ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। अच्छा, आज हम मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं 11th की। देखो 11th की मैथ्स ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट सेट्स करेंगे। सेट से पहले मुझे लगता है आपको बेसिक्स ऑफ मैथ पढ़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो 10th से 11th में आते हैं ना, एटलीस्ट 10th के बच्चे को तो ये पता ही नहीं होता कि रैशनल इरेशनल में फ़र्क क्या होता है। ऐसा नहीं कि सबको नहीं पता होता, कुछ ऐसे होते हैं जिनको रैशनल इरेशनल होल नंबर इंटीजर्स इन सब में मतलब ही नहीं पता होता, ठीक है? फ़र्क नहीं पता होता एक्चुअली। तो मुझे लगता है पहले आपको बेसिक्स ऑफ मैथ से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, ये जो चैप्टर है बेसिक्स ऑफ मैथ, ये 9th 10th 11th 12th ये चारों क्लासेस के लिए है, ठीक है? क्योंकि चारों क्लासेस में यूज होती हैं ये चीज़ें। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? मैथ्स की स्टार्टिंग होती है कॉम्प्लेक्स नंबर से। फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ना दो पार्ट होते हैं, इमेजिनरी और दूसरा होता है रियल। पहला इमेजिनरी, दूसरा रियल। फिर रियल के पार्ट होते हैं, रियल में दो आते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है? उसके बाद फिर रैशनल नंबर में आते हैं इंटीजर और नॉन इंटीजर, इंटीजर और नॉन इंटीजर। अच्छा, उसके बाद इन इंटीजर्स में आते हैं पॉजिटिव इंटीजर जिनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव, फिर आते हैं नेगेटिव इंटीजर जिनको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव, और फिर आता है जीरो। ठीक है? इंटीजर तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर, ठीक है? तो ये होता है एक्चुअली इस पूरे मैथमेटिक्स का चार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होता है जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं रियल और इमेजिनरी, फिर रियल में आते हैं रैशनल इरेशनल, फिर रैशनल में आते हैं इंटीजर नॉन इंटीजर, फिर इंटीजर में आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जीरोस, ठीक है? इससे आपके सारे नंबर जितने भी है ना, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सारे कवर हो जाते हैं इनमें, ठीक है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं, चलिए, है ना? सबसे पहले बात करते हैं रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर की अगर हम बात करें, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन, which can be expressed on number line, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक्स एक्सिस। जिन नंबर्स को आप एक्स एक्सिस पर रख सकते हैं उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप एक चार्ट बना लो, ये है ना, टॉपिक से मतलब सबसे पहले बेसिस ऑफ मैथ में चार्ट बना लो, इसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है? इस चैप्टर के बाद आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये सारे नंबर्स होते क्या है, उनका डिफरेंस क्या होता है, और हम कैसे बता सकते हैं ये नंबर कौन सा है, ठीक है? तो देखो, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, इनको आर से करते हैं हम डिनोट। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी, डैश डैश डैश, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी, ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। कैसे? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे क्या होते हैं? रियल नंबर। अच्छा, फिर हमने रियल नंबर में अब बात करते हैं, यहाँ से अब बात काफी निकलेगी आगे। सबसे पहले आगे निकलेगी बात नेचुरल नंबर पे। सबसे पहले आएंगे नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव, एक से लेके, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, ठीक है? एक से लेके 1, 2 एंड सो ऑन चलते चलते इनफाइनाइट तक, ठीक है? सारे पॉजिटिव नंबर्स एक से लेके इनफाइनाइट तक, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। अच्छा, अब आपको बोल दिया जाए W मतलब होल नंबर। बताओ होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं जिनमें जीरो भी ऐड हो जाता है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जीरो को भी ऐड कर दो, किसमें? नेचुरल नंबर में। अगर आपने नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दिया तो क्या हो जाएंगे? होल नंबर, ठीक है? ये है इसका मतलब, नेचुरल नंबर, होल नंबर।
अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। +1 से लेके 1 से लेके, ठीक है याद रखना, यहाँ -1 पे खत्म किया था मैंने और यहाँ +1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। +1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो नेगेटिव इंटीजर, अब बात करें नेगेटिव इंटीजर की, तो नेगेटिव इंटीजर को ना मैथ्स में बोला जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा इसका मतलब क्या है, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं यानी कि -इन्फिनिटी से लेके एंड सो ऑन चलते चलते -1 तक, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स i-। ठीक है, अब प्लस की बात करें, इंटीजर्स को i से डिनोट करते हैं याद रखना। ठीक है, अब प्लस की बात करते हैं, i+ मतलब पॉजिटिव इंटीजर विच इज 1 2 एंड सो ऑन चलते चलते इन्फिनिटी। सारे प्लस वाले पॉजिटिव इंटीजर, सारे माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर। अब बात करते हैं कि जो तीसरा टाइप आया था इंटीजर का, वो क्या था, जीरो। इंटीजर 3 टाइप के थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव नेगेटिव तो हमने पढ़ लिया कि यार ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इंटीजर। जीरो क्या है, देखो जीरो एक सिर्फ इंटीजर होता है। जीरो इज एन इंटीजर, जीरो इज एन इंटीजर बट it is neither be negative nor be positive, neither be negative nor be positive। कहने का मतलब ये कि जीरो इंटीजर तो होगा लेकिन ना वो नेगेटिव इंटीजर है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो सिर्फ एक इंटीजर है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि जीरो कौन सा इंटीजर होता है, तो ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, सिर्फ इंटीजर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। चलो इसके आगे पढ़ते हैं थोड़ा। देखो होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर हो गया। इसके बाद आप एक टर्म सुनते होंगे प्राइम नंबर। ठीक है, ये सुनते होंगे आप प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जिनसे सिर्फ 2 ही फैक्टर बन रहे हो, और पहला फैक्टर क्या हो 1 और दूसरा क्या हो इटसेल्फ। इसकी साधारण सी भाषा में याद रखो आप कि कोई एक नंबर है, अगर बताना है कि वो एक प्राइम, अगर आपको पता करना है कि वो एक प्राइम नंबर है तो या तो उसका फैक्टर 1 होगा, मतलब या तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो अपने आप से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप 2 को आप 1 के अलावा और 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर बात करते हैं 3 5 7, ये या तो कंप्लीट डिवाइड या तो ये अपने आप से होते हैं या फिर 1 से होते हैं। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ, ये होते हैं प्राइम नंबर। अच्छा अगर जब प्राइम नंबर की बात छिड़ी है तो प्राइम नंबर का एक भाई होता है जिसको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर डबल एस है कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा अभी कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते। कैसे, मतलब यहाँ पर हमने देखा कि या तो फैक्टर 1 आ रहा था या फिर वो खुद ही नंबर आ रहा था फैक्टर। यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 सॉरी। 2 से ज्यादा फैक्टर वाले जितने भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर वालों को क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा फिर अगर हम बात करें
देखो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मतलब क्या है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि ये कोई एग्जाम में आने वाली है, पर एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये कंपोजिट कोप्राइम होता क्या है। एक मैथ्स के स्टूडेंट को ना पता होनी चाहिए ये चीजें। अब फिर बात करते हैं कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम नंबर आपने सुना हो, 7th 8th में भी था ये। तो कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, जिनका HCF क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। अब कैसे भाई, ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो देखो 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर से, इन दोनों का HCF 1 आएगा। निकाल के देख लीजिए, HCF 1 आएगा। देखो एक तो गरीब तरीका होता है बहुत ज्यादा, मतलब ये 2 डिवाइड बाई 3, 2 1 जा 2, 1 को 2 इधर ले आते हैं, 1 2 जा 2, ये हो गया खत्म हो गया। मतलब इसका HCF क्या है, 1। ठीक है, तो जिन बच्चों का वो ठीक नहीं होता बेसिक, तो वो ऐसे करके करते हैं। और जिनको पता होता है HCF निकालना कैसे होता है, आगे मैं बताऊंगा HCF LCM का पूरा बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। 2 और 3 देखो एक सिंपल सा तरीका है। 2 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं HCF को, लेकिन इसकी लोएस्ट वैल्यू इसका आंसर होती है। मैं दोबारा बोलता हूँ, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM को बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का। लेकिन ध्यान रखना जब इनका आंसर आता है ना, तो हाईएस्ट वाले का लोएस्ट आंसर आता है, लोएस्ट वाले का हाईएस्ट आता है। देखो कैसे, तो आप इसका HCF कर रहे हो, आ रहा है 1। इसका 1 तो इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता। जिस दोनों नंबर्स में से अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मान लीजिए 5 और 7, इनका HCF निकालना है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इनका HCF क्या है, 1। जिससे कुछ कॉमन नहीं आ रहा 1। LCM का देखते हैं, LCM का आएगा 6। ठीक है, इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो हो जाता है 6। तो तुम ध्यान से देखो, इसका मतलब था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मतलब हुआ कि भैया 2 और 3 ये लोएस्ट टर्म थी, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होगा, तो इससे हिसाब से आंसर आएगा 6। ठीक है, देखो इन दोनों नंबर से बड़ा आंसर आ रहा है, तो अगर लोएस्ट टर्म है तो हाईएस्ट आंसर आ रहा है, और हाईएस्ट टर्म है तो लोएस्ट आंसर आ रहा है। ऐसा होता है HCF LCM में ज्यादातर। खैर इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, इसका एक टॉपिक लेंगे वगैरह, है ना। फिलहाल आप कोप्राइम पे ध्यान दीजिए, जिनका HCF क्या हो, 1। देखो कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि यही, मान लीजिए 5 और 7। अच्छा एक काम करो, इसको याद करने का तरीका बताऊं, HCF 1 का ये लिख लो, 2 नंबर ऐसे ले, 2 नंबर का HCF जिनमें कुछ कॉमन ना आता हो। ऐसे आप याद रखोगे ना तो बड़े आराम से याद हो जाएगा आपको, जिनमें कुछ कॉमन ना आता हो, जिनमें कुछ कॉमन ना आता हो। अच्छा इसका मतलब क्या है, 2 नंबर ऐसे लो, उनका 2 नंबर ऐसे लो जिनका HCF निकालो, लेकिन उन दोनों में ना कुछ कॉमन नहीं आता। जैसे 2 3 लिया हमने, मान लो 5 7 ले रहे हैं, 5 और 7 में कोई सी भी ऐसी डिजिट नहीं है जो कॉमन आती हो, इसलिए इसका HCF क्या है, 1। तो आप कोप्राइम को पता कैसे याद रखना, या तो ऐसे याद रख लेना भाई सिंपल सा कि HCF अगर 1 है ना तो कोप्राइम है। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं याद रखते तो ऐसे रख देना कि ऐसे 2 नंबर लो जिनमें कुछ कॉमन ना आता हो। देखो अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो HCF तो अपने आप ही बना जाएगा। ठीक है, तो वो होते हैं कोप्राइम। अच्छा चलिए, कोप्राइम के बारे में बात छिड़ी है तो एक बार ट्विन प्राइम नंबर की बात भी कर ही लेते हैं, है ना। देखो ट्विन प्राइम नंबर आपके लिए मुझे लगता है नया होगा, ट्विन प्राइम नंबर आप नहीं सुनते 9th 10th वगैरह में। ट्विन प्राइम नंबर और सुना भी होगा, मे भी किसी ने अच्छा पढ़ा होगा तो सुना होगा। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2, उनको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ट्विन प्राइम नंबर। चलो नेक्स्ट, देखो हमने इंटीजर पढ़ लिया, अब मेरा मानना है कि आप रैशनल एक बार ध्यान से पढ़ें। रैशनल और इरेशनल, देखो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है।
रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलना, ठीक है। बाकी तो आपको ये तो याद होंगे ही, होल नंबर, नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल और इरेशनल और रैशनल में आपको थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो देखो इनके कुछ रूल्स बताता हूँ पहले। सबसे पहले तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन, ये डिनोटेड किससे डिनोट किए जाते हैं, क्यू से, सिंपल सी डेफिनेशन, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। अच्छा, उसके बाद लिखते कैसे हैं इनको, क्यू बराबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। पी बाई क्यू सिर्फ इतना कहना ठीक नहीं था, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो काफ़ी लिखे जा सकते हैं। फिर उसने उन्होंने दोबारा लिखा, मैथमेटिशियन ने दोबारा लिखा कि पी और क्यू इंटीजर से ही बिलोंग करनी चाहिए। समझ रहे हो ना, इंटीजर कौन से, वो अभी बताए थे हमने, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, इन तीनों से ही बिलोंग करनी चाहिए, मतलब इन तीनों में से ही किसी में होने चाहिए पी और क्यू, ठीक है। उसके बाद फिर भी काम नहीं चला, फिर उन्होंने बोला कि भैया जो नीचे वाला होगा ना, ये जीरो के बराबर कभी नहीं होगा, ये जीरो के बराबर कभी नहीं होगा। देखो जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में काउंट होने लग जाएंगे। तो पी बाई क्यू में क्या होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, पी और क्यू दोनों अलग अलग नंबर, ऐसा नहीं कि पी बाई क्यू इज बिलोंग्स टू आई ना, पी एंड क्यू इज बिलोंग्स टू आई, ऐसा होना चाहिए, इंटीजर से दोनों बिलोंग करने चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब इस बात से भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ना, इधर एक और हेडिंग डाल लेते हैं, इरेशनल, इरेशनल नंबर। जब मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया ना, तो इरेशनल नंबर होता है क्यू डैश, ये भी यही आ रहा था। इरेशनल नंबर की जब डेफिनेशन बताई गई ना, उसमें भी सेम ही था, पी आई क्यू के फॉर्म में होते हैं, पी और क्यू क्यू आई से बिलोंग करते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सब कुछ सेम था इरेशनल जैसा। फिर उन्होंने कहा कि रैशनल और इरेशनल में फर्क बताएंगे कैसे, अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हैं तो इन दोनों में फर्क बताएंगे कैसे, बताते हैं। इसके लिए उन्होंने बनाए थे रूल्स। पहला रूल ये था, इफ digits are terminated after decimal, if digits are terminating after decimal, इसका मतलब क्या है, देखो टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। अगर डिजिट डेसिमल के कुछ पॉइंटों बाद, मतलब डेसिमल में कुछ डिजिट आ गए, मतलब डेसिमल के बाद आगे 5 और 6, यहीं पे खत्म हो गई, 5 और 6 के आगे कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई। ऐसे डिजिट आ जाएं जो डेसिमल के थोड़े दूर जाके, मतलब 2 या 3 स्टेप आगे जाके खत्म हो जाएं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। इसका एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल समझने में आएगा। मान लीजिए 3/2 बोल दिया आपको, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 1.5, पॉइंट के बाद 5 आया, उसके बाद आगे कुछ नहीं आने वाला, खत्म हो चुका है, एकदम खत्म। तो ये क्या है, रैशनल नंबर, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। 3 और 2 दोनों इंटीजर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। लेकिन ये जो कंडीशन थी ये तो दोनों के लिए थी, तो 3/2 रैशनल क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रैशनल का रूल होता है कि इफ डिजिट्स आर टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स खत्म हो जाएं तो वो रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली इसमें उल्टा कर दीजिए, इफ डिजिट्स आर नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल। देखो इसका एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 22/7, देखो इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं कि कोई अप्रोप्रिएट नहीं बता पाया था, पाई की वैल्यू चलती जा रही थी आगे 3.14 एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो इसका ले लेते हैं 3.145 एंड सो ऑन आगे चलती जा रही है, ठीक है। तो ये इसकी इसलिए क्या हो गया, ये खत्म ही नहीं हो रही डेसिमल के बाद, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाली, ये डिजिट्स कभी खत्म नहीं होंगे आगे जाके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। एक फर्क उनको ये पता चला, लेकिन दूसरा रूल फिर उन्होंने और दिमाग दौड़ाया, उन्होंने एक दूसरा रूल बनाया, सोचा, मतलब बनाया क्या, बन तो पहले चुका था नंबर से। उन्होंने सोचा कि यार एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इफ
डिजिट्स आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो रिपीट करने लग जाए। फिर बच्चे उनके दिमाग में ख्याल आया यार फिर इसमें और इसमें फर्क क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें ये फर्क हो जाएगा। ये देखिए आप मैंने इसमें क्या बोला, डिजिट्स आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जांपल ले लीजिए, कोई डिजिट ऐसी है 1.5555 एंड सो ऑन। डिजिट्स आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी नहीं खत्म हो रही है। पहले उन्होंने सोचा यार कभी नहीं खत्म हो रही है, तो फिर इसमें और इरेशनल में फर्क ही क्या हुआ, इसमें भी कभी खत्म नहीं होने वाली, इसमें भी नहीं होने वाली। फिर उन्होंने जो दूसरा रूल बनाया इससे एकदम क्लियर हो गया कि इरेशनल और रेशनल प्रूव कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप मानते हैं ना दोनों में खत्म नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है। एक काम कीजिए, आप एक रूल लिख लीजिए कि अगर डेसिमल के बाद सारी डिजिट्स रिपीटिंग है, मतलब एक ही डिजिट बार बार है 5 5 5, तो वो क्या होंगी, रैशनल नंबर। वो नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर, जिसमें डिजिट होंगी डेसिमल के बाद वो रिपीट हो रही होंगी। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें ये भी आ जाएगा नॉन रिपीटिंग आफ्टर कहाँ, डेसिमल, आफ्टर रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल के बाद रिपीट ना हो वो क्या होंगी, इरेशनल। तो इन दोनों, देखो दोबारा बता दूं ये चीज मैं आपको, इफ डिजिट्स आर टर्मिनेटिंग, अगर पॉइंट के बाद डिजिट खत्म ही हो जाए तो फिर बात ही खत्म है, फिर तो वो रेशनल ही होगा 100%। फिर दूसरा आया कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अगर डिजिट खत्म ही नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, चलो दो केस ले लेते हैं, 3.1445 और 3.5555। तो फिर उन्होंने ध्यान दिया कि ये जो आ रहा था वो रैशनल नंबर का आ रहा था और ये जो था वो इरेशनल नंबर का। तब उन्होंने रूल बनाया कि एक काम करते हैं, अगर डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो जाती है तब तो होगा वो रैशनल नंबर, और अगर डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो ही नहीं तो वो होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर में एक तीसरा पॉइंट और है जो बताया गया था। ठीक है, देखो रैशनल इरेशनल में इतना ही फर्क होता है बस। एक छोटा सा रूल और है जो आपको काम आएगा इरेशनल नंबर में। अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है, रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। हमेशा ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। कैसे, प्राइम नंबर कुछ भी ले लो, 2 फिर 3 ले लो, 5 ले लो, ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर। अच्छा, आप 10th के फर्स्ट चैप्टर में आपने किया भी होगा ये, प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो ये क्वेश्चन किया होगा आपने। तो जितने भी रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। चलिए रैशनल और इरेशनल पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। अभी ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला है नहीं। ठीक है, देखो अब आप आ चुके हो बेसिक से ऊपर, बेसिक हो चुका है ये। इरेशनल और रैशनल का पता कैसे करें ये हो चुका है। ठीक है, जिसमें डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट ना करें और चलती जाए वो इरेशनल, और जिसमें रिपीट करती जाए वो रैशनल। इसमें फिर कुछ रूल्स आए। अच्छा, आप थोड़ा बेसिक से ऊपर उठो, आप थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे हम। ठीक है, अब तक तो काफी इजी कर रहे थे। फिर आपसे बोला जाए कि भाई एक काम करो, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे रूल्स बताओ जरा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इन रूल्स को हम रैशनल और इरेशनल में लगाएंगे कैसे। तो देखो क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए, अगर आपसे बोला जाए कि किसी रैशनल नंबर को प्लस करना है किसी रैशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा।
अगर किसी रैशनल नंबर को हम प्लस करें रैशनल नंबर के साथ तो वो रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। कुछ भी करके देख लीजिए, मान लीजिए 3/2 ये खत्म हो गया था 1.5 पे, तो मतलब रैशनल तो है। इधर भी मान लीजिए कुछ ऐसा ही, मान लीजिए 7/2 ये भी खत्म हो जाएगा 3.5 पे, है ना। अब इन दोनों करते हैं प्लस, प्लस करेंगे तो आएगा 10/2 विच इज 5। ये भी एक रैशनल नंबर ही होता है, डिजिट है ना भाई, खत्म ही है, आगे डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, खत्म हो चुका है, तो ये रैशनल है। अच्छा ये भी ठीक है। फिर उन्होंने कहा चलो एडिशन का तो हमने देख लिया, एक बार माइनस करना। फिर उन्होंने कहा चलो माइनस करके देखते हैं एक बार, तो माइनस किया 3/2 का -7/2 से, तो ये आया उनका -4/2 विच इज -2। ये भी एक रैशनल नंबर होता है, ये भी खत्म हो चुका है ना, डेसिमल के बाद 0.0 मान लो, खत्म हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। अगर 0.000 आगे करते जाओ तो भी रैशनली माना जाएगा, क्यों? क्योंकि जीरो भी तो रिपीट ही हो रही है, मैंने बताया था डेसिमल के बाद अगर रिपीट हो रही है तो वो रैशनल नंबर ही होगा, तो ये हर तरह से ये रैशनल नंबर है। अच्छा उन्होंने कहा यार अच्छा ऐसा हो सकता है प्लस माइनस करने पे भी, अच्छा उन्होंने कहा मल्टीप्लाई करके दिखाना एक बार, ठीक है चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो 3/2 का मल्टीप्लाई किया हमने 7/2 के साथ, ये आया 21/4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना 16 4 5 20 पॉइंट 4 दूनी 8 4.25, इसका आंसर है 4.25 ही है ना, नहीं 5.25 सॉरी 5.25, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट आई लेकिन खत्म हो गई। अब हमें पता है 2 डिजिट के बाद आगे कुछ नहीं आने वाला, 5.25 पे कंप्लीट डिवाइड हो चुका है इसका इससे, तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर। तो ये बात प्रूफ हो गई कि भैया प्लस कर लो माइनस कर लो मल्टीप्लाई, अच्छा डिवाइड करके भी देख लेना आप, ठीक है, डिवाइड में भी सही आएगा, या फिर डिवाइड में नहीं भी आ सकता, ठीक है। इसमें डिवाइड का रूल नहीं लिया गया है कि डिवाइड में आप ऐसा लिख लेना कि रैशनल का डिवाइड अगर रैशनल से देंगे तो मे भी जो आएगा वो रैशनल होगा और मे भी वो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा इसके ऊपर, फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, रैशनल नंबर का एक रैशनल नंबर का दूसरे रैशनल नंबर से अगर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 100% रैशनल नंबर ही आएगा। चलिए ये तो हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो रैशनल का केस करा दिया, अब रैशनल से जरा इरेशनल को बढ़ाइए। मैंने बोला रैशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कीजिए जरा, किसको? इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर। इसमें जब क्या हुआ, जब उन्होंने करना स्टार्ट किया इसको सॉल्व, तो उन्होंने क्या कहा कि रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर पे प्लस माइनस जब हम कर रहे हैं तब तो इरेशनल आ रहा है। इरेशनल पहले लिख देता हूं, चलो मैं इरेशनल नंबर एक्सेप्ट 0। देखो आप जानते हैं 0 रैशनल नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग टर्म है, खत्म होने वाली। अच्छा आप ये देखिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम ऐसे देखें तो ये इरेशनल नंबर होता है एक्सेप्ट 0, सिर्फ 0 ने बात बिगाड़ दी। देखो बता दो हुआ क्या था, मान लो रैशनल नंबर हमने लिया 0, इरेशनल ले लो आप √5, रूट के अंदर प्राइम नंबर मतलब इरेशनल। अच्छा फिर उन्होंने कहा चलो उनको प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया √5, कोई दिक्कत नहीं, ये इरेशनल ही था, ये वाली कंडीशन प्रूफ हो गई। फिर उन्होंने कहा चलो माइनस करके दिखाना, फिर आ गया -√5, ये भी इरेशनल, ये भी कंडीशन प्रूव हो गई। फिर उन्होंने कहा चलो आप मल्टीप्लाई करके दिखाना जरा, जब ये मल्टीप्लाई किया गया ना तो ये 0 आ गया, और 0 क्या होता है रैशनल। बस यही बात बिगड़ गई, बिल्कुल ठीक चल रहा था प्लस माइनस में, लेकिन मल्टीप्लाई में बात बिगड़ गई। इसीलिए कहा गया कि जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करने पे हमेशा इरेशनल ही आए। अगर आप इस 0 वाले केस को हटा देंगे ना तो सारे के सारे इरेशनल ही आएंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इरेशनल नंबर आएंगे एक्सेप्ट 0, मतलब आप 0 वाले केस को हटा दें तो सारे इरेशनल होंगे, ठीक है। एक ये बात थी इसमें, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।